जीईपी सर वाले भैया बहादुरपुर ब्लॉक। आप लोग के लिए एक वीडियो बनाए थे एपिसोड 1। जो जमीन खरीदते समय टोटल कितना पेपर लेना होगा, मालिक से कागजात कितना लेना होगा, उसके बारे में बताए थे। इसमें हम 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट बताए थे कि लेना होगा। पहले 1 नंबर में बताए थे कि जामबंदी लेना होगा, दूसरा में पुराना खतियान, तीसरा में नया खतियान, चौथा में केवाला, और पांचवा में बताए थे नक्शा। ये टोटल 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट के बारे में बताए थे लेना होगा। एपिसोड 2 देखने के लिए पहला एपिसोड 1 देखना होगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग कहेंगे कि एपिसोड 1 देखने के बाद ही एपिसोड 2 देखिए, तो बेहतरीन समझ में आएगा। जमीन जमीन खरीदना, जमीन खरीदने का मतलब कि जिंदगी भर का पैसा कमा के जब रखता है, 2-2 रुपया बचा कर, तब जमीन खरीदता है। तो इसमें बहुत सावधानी रखना होगा। तो सावधानी क्या सब रखना होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। यदि सावधानी नहीं रखते हैं तो क्या होगा, जिंदगी भर का कमाए, है ना, वो बर्बाद हो जाएगा। तो चल के देखते हैं एपिसोड 2 में हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। एपिसोड 2 में जो है सो पहला में 1 नंबर में लिखा हुआ है कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदी जा रहा खेसरा प्लॉट का नंबर एवं सभी रकबा एरिया दर्ज है। कहने का मतलब ये है कि जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं, मतलब जो खेसरा हम खरीद रहे हैं, वो खेसरा जिस मालिक से हम ले रहे हैं, उस मालिक का जमाबंदी में वो प्लॉट नंबर है या नहीं, ये देखना है कि जो जो जमाबंदी मालिक दे रहे हैं, वो जमाबंदी में जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं वो प्लॉट है या नहीं। तो पहला नंबर में 1 नंबर समझिए कि क्या है। दूसरा में आते हैं, 2 नंबर पॉइंट में है कि पुराना खतियान। पुराना खतियान मतलब 1900 ईस्वी वाला, है ना। और नया खतियान जो 75 में बना है, 1975 में, सरकारी तो नहीं, वो देखना है। मतलब पुराना खतियान और नया खतियान, किसी प्रकार का जो प्लॉट है वो प्लॉट सरकारी जमीन नहीं ना है, ये ध्यान देना है आपको। और दोनों जब तक पुराना खतियान नहीं मिले, नया खतियान नहीं मिले, तब तक जमीन नहीं लेना है। तो ये दो चीज देखना होगा आपको। 2 नंबर समझ गए। तीसरा में चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, कचहरी से पता करें कि जमीन विवादित तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं वो प्लॉट विवादित तो नहीं है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, कचहरी जाकर पता चलेगा। चौथा में आते हैं। चौथा में लिखा हुआ है, यह भी पता करें कि जमीन के नाम से कोई बैंक लोन तो नहीं है। इसके लिए जमीन की ओरिजिनल पेपर की मांग करें। लोन होने पर बैंक ओरिजिनल पेपर रख लेता है। कहने का मतलब ये है कि यदि बैंक से लोन होगा तो क्या होगा, बैंक जो है उस मालिक का ओरिजिनल पेपर रख लेंगे। तो वो भी ध्यान देना है। तो मालिक से जैसे ओरिजिनल पेपर, जैसे केवाला होगा, जमीन केवाला का होगा तो ओरिजिनल पेपर का डिमांड करेंगे, ओरिजिनल पेपर हमको दीजिए। तो ओरिजिनल पेपर यदि वो नहीं देते हैं तो उसमें झोल है, तो उस पर ध्यान भी देना आपको। चौथा पॉइंट समझ गए क्या करना है। पांचवा पॉइंट में आते हैं। पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है, जमीन का नक्शा की मांग करे और सरकारी अमीन के द्वारा मापी करवा ले। जो जमीन बेचा जा रहा है एक्चुअल में वही जमीन है या नहीं। कहने का मतलब कि जो प्लॉट हम खरीद रहे हैं उस प्लॉट को क्या करना है, सरकारी अमीन के द्वारा उसको मापी करवाना है, ताकि इससे ये पता चल जाएगा कि नक्शा में, नक्शा और जो नक्शा दिखाया है मालिक, जो प्लॉट दिया है, वो बराबर है या नहीं। तो पांचवा पॉइंट हम समझ गए। छठा में क्या सावधान रखना है, देखिए छठा में लिखा हुआ है कि जमीन की रजिस्ट्री से पहले बाउंड्री कराए। ऐसा करने से यदि उस जमीन का कोई और मालिक है तो वह सामने आ जाएगा। करने का मतलब जब जमीन की जो हम ले रहे हैं उसको बाउंड्री करवाएंगे, तो यदि उस जमीन का दूसरा कोई मालिक होगा तो वहां पहुंचेगा, तो ये पता चल जाएगा। ये सारा प्रक्रिया होने के बाद, ये सारा प्रक्रिया हम देख लेंगे तो क्या करवाना है, जमीन का रजिस्ट्री करवा लेना है। तो 7वां पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि जमीन रजिस्ट्री के तुरंत बाद आप अपने जमीन का म्यूटेशन या दाखिल खारिज अवश्य करा ले, ये बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि ये सारा प्रक्रिया देख लेंगे तो क्या होगा, इसमें ये पता चल जाएगा कि जमीन सही है, किसी प्रकार के इसमें किसी प्रकार का मतलब त्रुटि नहीं है। तो जमीन रजिस्ट्री करवा लेंगे। रजिस्ट्री करवाने के बाद क्या करेंगे, उसको तुरंत क्या करेंगे, दाखिल खारिज करवा लेना है ब्लॉक जाकर। तो, दाखिल खारिज करवाना इसलिए जरूरी है कि कल के डेट में जिस मालिक से हमने लिया है वो दूसरे हाथे
नहीं बेच सकता है, क्योंकि जो भी कोई खरीदेगा तो ऑनलाइन चेक करेगा, तो ऑनलाइन चेक करेगा, आप मोटेशन करवाए होंगे तो पता चल जाएगा। ये सारा सावधानी आपको रखना है। ये एपिसोड 2 था। तो ये एपिसोड जो हम आप लोगों को बताए हैं, यदि ये तो ये जमीन के बारे में जो हम आपको बताए हैं, यदि ये सारा सारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। यदि किसी प्रकार का इसमें त्रुटि है तो कमेंट के माध्यम से आप मैसेज करके बताएं, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। क्योंकि जमीन जमीन बहुत पेचीदा चीज है, इसलिए आप लोग को ध्यान देना है। क्योंकि जमीन खरीदने खरीदने का मतलब ये होता है कि ये अपना जीवन का, अमूल जीवन का जो मेहनत का जो कमाए हैं वो रख के तब जमीन खरीदते हैं लोग, है ना। यदि वो पैसा यदि कहीं गलत जगह फंस गया तो क्या होगा, आदमी जो है सो बर्बाद हो जाएगा। ये सारा चीज आपको ध्यान रखना होगा जमीन खरीदने से पहले। क्योंकि जमीन बार बार नहीं खरीदता, इसीलिए जमीन खरीदेंगे तो ठोक बजा कर खरीदेंगे, सही है या नहीं। 2 रुपया मांगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन अच्छा खरीदेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।